जिंदगी के अंधेरों को दूर करने के लिए रोशनी की तलाश में निकला था, मगर देखो अंधेरों में ही घिरकर रह गया। साहब, सुधा मैम साहब ने इस घर में खुशियां भरती थी, वो क्या गई कि इस घर की खुशियां ही चली गई। हमने सोचा था नई मालकिन भी इस घर में खुशियां लेकर आएंगी, लेकिन क्या पता था घर को रोशन करने वाले दिए भी कभी कभी जिंदगी में अंधेरे भर देते हैं। अब इसमें बेचारी नंदा का क्या दोष? शायद अविनाश बाबू की किस्मत में अंधा बनना ही लिखा था। अविनाश बाबू, अब मैं कहूंगा सच तो समझोगे झूठ। ये लकड़ी थाम लो। लकड़ी पैदा होने से लेकर चिता तक आदमी का साथ देती है। अब आपका यही सहारा है। मेरे यार को किसी सहारे की जरूरत नहीं, अब मैं ही इसका सहारा हूं। पहले दोस्त के कंधे पर बोझ था, अब लाश बन गया हूं। नहीं अविनाश, ऐसा मत बोल। चल तुझे तेरे कमरे पर छोड़ दूं। मेरा दामाद राजा बेचारा अंधा हो गया। कौन? नंदा? हाँ, और है किसी की हिम्मत जो आकर आपको बाहों में भर ले? ये बात सही है, लेकिन आज अचानक इतना प्यार क्यों नहीं कर सकती हूँ क्या? कहते हैं जब अचानक पत्नी पति के गले में हाथ डाले तो वो प्यार नहीं, मतलब का फंदा होता है। जरूर तुम्हें मुझसे कोई काम होगा। हाँ हाँ, बड़े चालाक हैं आप। बोलो क्या बात है? मुझे ना 5 लाख रुपए चाहिए। लेकिन अचानक इतने सारे रुपयों की जरूरत क्यों आन पड़ी? मैंने ना अपने लिए ये हीरो का हार खरीदा। देखिए ना कितना खूबसूरत है, देखिए। ओह, आई एम सॉरी, आप तो देख ही नहीं सकते। वो जोहरी नीचे खड़ा है, उसे पैसे देने हैं। ये लो चाबी, तिजोरी से निकाल। थैंक यू। मामा जी, बेटे, नीचे वो लालचंद ज्वेलर खड़ा है, उसे ये 5 लाख रुपए दे आइए। ठीक है बेटे। थैंक यू सो मच डार्लिंग, थैंक यू। ये चाबियां। साहब, ये तिजोरी की चाबियां। मैं कहूंगा सच तो समझोगे झूठ। पूरी तिजोरी सोने चांदी हीरे मोतियों से भरी है।
से कम 4-5 करोड़ के गहने होंगे। अर्जुन भाई, देखकर मेरी तो आंखें चकाचौंध हो गई। बांकेलाल, लक्ष्मी बड़ी शर्मीली होती है। जितना आराम से मजे ले लेकर छुओगे ना, वो उतना ही तुम्हारे पास आएगी। लेकिन कब आएगी अर्जुन भाई, कब आएगी? फिक्र मत करो बांकेलाल, वो सारे जेवरात भी हमारे ही हाथ लगेंगे। अरे लगेंगे तो तब जब तिजोरी की चाबियां हमारे हाथ लगेगी। चाबियां तो वो सूरदास अपनी अंटी में दबाए बैठा है। अविनाश की आंटी से चाबियां निकालना रीटा का काम है। मौका मिलते ही मैं चाबियां उड़ा ले जाऊंगी। साहब। कौन? हरिया? क्या बात है? साहब, गांव से तार आया है, मुझे जाना होगा, जरूरी काम है। अगर आप कहें तो हुआ हूं। हाँ हाँ हरिया, तुम जाओ, हम है ना इनकी देखभाल करने के लिए। हाँ हरिया, ये है ना मेरे अपने, मेरी देखभाल करने के लिए। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम गांव जाकर हो आओ। साहब, कल शाम तक लौट आऊंगा। ठीक है। हाय, इस अंदाज पे कौन न मर जाए ए खुदा। ऐसे रंगीन मौसम में गजब ढा रही हो। जनाब, हुस्न होता ही है गजब ढाने के लिए। इश्क के मैदान में अच्छे अच्छों को मात दे देता है। वो और आशिक होंगे जो मात खा जाते हैं। हम तो वो आशिक हैं जो हमेशा इश्क के मैदान में जवानी के झंडे गाड़ते आए हैं। अच्छा, तो चलिए आज हम भी आपके इश्क का वो पहलू देख लेते हैं जहां हुस्न अपना सब कुछ निछावर कर देता है। रीटा, आज मैं तुम्हारी इस जवानी की किताब को करीब से पढ़ना चाहता हूं। तुम अपने जिस्म को इन कपड़ों की कैद से आजाद कर दो। इतनी भी जल्दी क्या है मेरे बेसब्रे आशिक। हुस्न के राज को जितना धीरे धीरे जानोगे, इश्क का मजा उतना ही आएगा। अर्जुन, अर्जुन आई लव यू। अर्जुन, अर्जुन आई लव यू। अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन,
लाठी अंधेरों में भी रास्ता दिखाती है, फिर यहां तो काफी रोशनी है। अर्जुन, मैं सब कुछ जान गया हूं कि तुम दोनों यहां क्या गुल खिला रहे हो। ये क्या कह रहा तू अविनाश? अविनाश भी कहता है और नाश करने के लिए पीठ में छुरा भी घोंपता है। तुझे कोई गलत फहमी हुई है अविनाश? आज तक गलतफहमी में ही तो था। जिस सच्चाई को मैं आंखें होते हुए ना देख सका, उसे अंधा होकर मैंने महसूस कर लिया। अरे बहुत अच्छा सिला दिया अर्जुन तूने मेरी दोस्ती को। तू कहना क्या चाहता है? यही कि तूने दोस्ती के दामन में गद्दारी के कांटे भर दिए। अरे तेरी औकात क्या थी अर्जुन? बोल, क्या औकात थी तेरी? अगर मैंने तुझे सहारा ना दिया होता तो बेरोजगारी तुझे कब का खत्म कर चुकी होती। मेरे नमक ने तेरे जिस्म में जान डाली, मेरे कपड़ों ने तेरे नंगे बदन को ढका, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जिसकी आत्मा ही नंगी हो उसे कपड़ों से इज्जत नहीं बख्शी जा सकती है। अविनाश! खामोश कमजोर इंसान, तेरे मुंह से मेरा नाम एक गाली लगता है। मेरे मंदिर जैसे घर में तूने एक बाजारू औरत को लाकर बिठा दिया। अविनाश, ये तुम क्या कह रहे हो? खामोश जलील औरत! मैं तुझे हमेशा एक देवी समझकर पूछता रहा, लेकिन तू तो गंदी नाली का कीड़ा निकली, कीड़ा। मैंने जिंदगी में सिर्फ औरत के 3 रूप देखे थे, मां का, बहन का और बीवी का। मगर आज एक और रूप देखने को मिल गया, प्रतिवता वैश्या का। अविनाश! अरे वैश्या भी तुझसे अच्छी होती है जो अपनी मजबूरी में अपना जिस्म बेचती है, लेकिन तू तो अपना हवस मिटाने के लिए हर रोज कपड़े की तरह अपने मर्द बदलती है। फिर मेरे साथ लिए और मेरे अंधेपन का फायदा उठाकर रातें इस हरामजादे की रंगीन कर रही है। हाँ, मैं हरामजादा हूँ। अपने ऐशो आराम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे जाहिल तो तू है जो अपना सब कुछ मेरे हवाले करके अंधविश्वासी बन बैठा। हाँ, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। आंखें खुली नहीं, बंद होने का वक्त आ गया है। मरने के लिए तैयार हो जा। तैयारी तो आज मैं कर आया हूं हरामजादे। मुझे मालूम था जो आदमी अपने दोस्त की इज्जत को अपने पैरों तले रौंद सकता है, वो वक्त आने पर अपने दोस्त का खून करने से भी नहीं चुकेगा। आज ना एक बेवफा दोस्त रहेगा और ना ही बेवफा पत्नी। कौन हो सकता है? मैं देखता हूं। अर्जुन, ये तू? लेकिन तू तो गांव गया था ना? मेरा काम खत्म हो गया तो मैं लौट आया। लेकिन आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ? अरे अपने अविनाश बाबू को दिल का दौरा पड़ गया है। क्या? हाँ। अविनाश बाबू को दिल का दौरा पड़ा? हाँ।
अरे अंदर कहाँ जा रहा है तू? जा जल्दी से वर्सोवा डॉक्टर खन्ना के पास, और जो दवाई देंगे वो ले आ। मेरी उनसे फोन पे बात हो चुकी है। अरे सोचता क्या है, जा जल्दी जा। आर्या जा। भगवान इसकी वजनदार आत्मा को शांति दे। जरा जोर लगा वाकई। तो मैं आपकी तरफ पैसा तो नहीं। अरे वाह। हाथ देना। अविनाश बाबू, मैं कहूंगा सच तो समझोगे झूठ। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे।